हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 16 किया था ऑफ हार्मोनी विद योगा, क्लास 7th आईसीएससी बोर्ड। ठीक है, आज हम करेंगे लेसन 17 जिसका नाम है प्राणायाम। हमने सेक्शन बी स्टार्ट किया था जिसके 15 और 16 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इजीली देख सकते हैं और इजीली अगर आप सर्च भी करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा ऑलराउंडर सिबलिंग्स के नाम से। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द वर्ड प्राणायाम कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स। प्राणायाम वर्ड जो है वो आपके 2 संस्कृत वर्ड से आया है। फर्स्ट है प्राण और नेक्स्ट है आयाम। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है प्राणायाम। 2 संस्कृत वर्ड्स हैं ये। प्राण का मीनिंग क्या होता है? ब्रीथ, सांस, एंड आयाम मीन्स कंट्रोल। ठीक है, आयाम का मीनिंग क्या हो गया? कंट्रोल करना। तो ब्रीथ को कंट्रोल करना ये हो गया। सो प्राणायाम इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग ब्रीथ। प्राणायाम क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हो, अपनी सांस को कंट्रोल करते हो, विच इज द सोर्स ऑफ अवर प्राण। जो हमारे प्राण का सोर्स है ना। प्राण का सोर्स क्या है? हमारे एयर है ना, जो हम सांस लेते हैं तभी तो हमारे अंदर प्राण है। अवर वाइटल लाइफ फोर्स, ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लाइफ का फोर्स है, ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हम जी पाते हैं, है ना। द ट्रेडिशनल आयुर्वेद गेट्स वेरी वेल विद द मॉडर्न मेडिकल साइंस। जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद है, जो पहले आयुर्वेद थी पुराने ज़माने में, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। हैंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हैव टर्न टू प्राणायाम। उन लोगों ने क्या किया है? प्राणायाम को टर्न कर दिया है। किस चीज़ में टर्न कर दिया? नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बट इन द वेस्टर्न कंट्रीज टू। मीन्स प्राणायाम एक ऐसी एक्सरसाइज हो गई है, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है ब्रीथ कंट्रोल करने की कि इंडिया के लोगों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी करी जाती है। ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उसमें भी ये प्राणायाम करा जाता है। मच इम्पॉर्टेंस हैज़ बीन अटैच्ड टू प्राणायाम इन योगा शास्त्र। योगास्त्र में क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है प्राणायाम को। इट इज सेड दैट, ये कहा गया है दैट नो तप इज ग्रेटर देन प्राणायाम। प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। इट क्लींसेस द बॉडी, ये क्या करता है? हमारी बॉडी को क्लींस यानी कि क्लीन करता है अच्छे से। एंड नॉलेज इज मैनिफेस्टेड, और जो हमारी नॉलेज होती है वो क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। जस्ट एज गोल्ड एंड अदर मेटल्स बिकम प्योर इन फायर, ऐसे इतनी प्योर हो जाती है हमारी बॉडी और नॉलेज, जैसे गोल्ड को और दूसरे मेटल्स को फायर में पका कर, आग में तपा कर क्या करते हैं? प्योर बनाते हैं। तो ऐसे ही प्राणायाम से क्या होता है? हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है। द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। तो बॉडी के ये सेंस ऑर्गन्स प्यूरिफाई हो जाते हैं बाय प्राणायाम। प्राणायाम इज द सोल ऑफ योगा, योगा की आत्मा है एक तरीके से प्राणायाम। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। तो अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्राणायाम, फर्स्ट है इट रिड्यूसेस एक्स्ट्रा फैट एंड कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। प्राणायाम करने से हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है, क्योंकि अगर हम फैट तो पूरा तो नहीं निकल सकता ना, तो एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है। इट मेक्स वन लुक यंगर, किसी भी पर्सन को अगर वो प्राणायाम करता है तो वो उससे यंगर यानी थोड़ा यंग दिखने लगता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, ये मेमोरी भी इम्प्रूव करती है। प्राणायाम हमें याद रहने करने की जो क्षमता होती है, हमारी कैपेबिलिटी होती है हमारे माइंड की, वो इम्प्रूव हो जाती है। और मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि माइंड में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। प्राणायाम टर्न्स अप द स्टमक, लिवर, ब्लैडर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि प्राणायाम जो होता है वो हमारी बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्राणायाम हमारी बॉडी में जो स्टमक, लिवर, ब्लैडर, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे टोन अप कर देता है। टोन अप यानी उसे और इम्प्रूव कर देता है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, अगर हम प्राणायाम की कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, इट स्ट्रेंथेंस द नर्वस सिस्टम। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की तो हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स का जो सिस्टम होता है पूरा, वो स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। द माइंड बिकम्स काम एंड कंसंट्रेटेड, हमारा माइंड भी शांत हो जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और ज़्यादा फोकस करने लगता है चीज़ों पर।
नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज इज दैट प्राणायाम एक्टिवेट्स द सेरिब्रल सेंटर्स एंड एज अ रिजल्ट वन फील्स एंथुसियास्टिक। प्राणायाम करने से हमारी माइंड में सेरिब्रल सेंटर्स होते हैं, सेरिबलम्स होते हैं बहुत सारे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रल सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छे से फंक्शनिंग करने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट वन फील्स एंथुसियास्टिक, और जिससे कोई भी पर्सन एक्टिव फील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब सम रूल्स टू फॉलो फॉर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। प्राणायाम करते समय आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राणायाम शुड बी प्रैक्टिस्ड इन अ प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस। प्राणायाम को एक ऐसी जगह पर करना चाहिए जो एक प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो, यानी जहाँ से आर पार हवा अच्छे से हो सके। ठीक है, तो प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस पर करना चाहिए। वैसे नॉर्मली जितनी भी एक्सरसाइजेज हम करते हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर वेंटिलेटेड प्लेस पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस प्राणायाम इज अर्ली मॉर्निंग। बेस्ट टाइम कौन सा है प्राणायाम की प्रैक्टिस करने का? अर्ली मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन प्रैक्टिस इन इवनिंग। अगर नहीं हो सकता तो शाम को आप कर सकते हैं, इवनिंग में। इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस्ड सिटिंग ऑन फ्लोर इन पद्मासन और सिद्धासन और एनी अदर कन्वीनियंट पोस्चर सिटिंग स्टेडीली एंड इरेक्ट। मीन्स ये बेस्ट कब होता है? जब आप फ्लोर पर बैठे हैं, पद्मासन में या सिद्धासन में या किसी और ऐसे पोस्चर में जिसमें आप स्टेडीली और इरेक्ट यानी सीधे बैठ सकें। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ना, ये बच्चा बैठा हुआ है, तो आप इस पोस्चर में भी आराम से बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? बिफोर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम आसन्स शुड बी प्रैक्टिस्ड। प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से पहले आपको आसन्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आसन्स हमने लास्ट चैप्टर में रीड किए थे। These should be practiced on an empty stomach regularly. रेगुलरली आपको इसकी प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? जब आप एम्प्टी स्टमक हो, खाली पेट होते हैं ना, बिना खाए पिए कुछ, क्या करना है आपको? इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इफ वन फील्स एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड हो गया कि जैसे दम घुटा घुटा सा लगता है ना, कई बार सांस नहीं आता ढंग से, तो उस टाइम पर ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए प्राणायाम की। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ड्यूरिंग प्राणायाम शुड बी स्लो एंड रिदमिक। प्राणायाम के टाइम पर आप इनहेलेशन करते हो और एक्सहेलेशन करते हो, में सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, तो ये आपका स्लोली करना होता है, धीरे धीरे करना होता है, रिदमिक यानी कि एक रिदम में करना होता है। दिस मेक्स द माइंड स्टेडी एंड काम। जिससे क्या होगा? आपका माइंड शांत हो जाएगा। ठीक है, और एक तरफ फोकस करने लगेगा। ये तो हमने पढ़े कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी टेक्निक, कैसे ये करनी चाहिए। वाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रिल आर टू बी क्लोज्ड। जब आप प्राणायाम करते हैं तो लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल जो होती है आपकी, वो क्लोज रहनी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस राइट थंब इज यूज टू क्लोज राइट नोस्ट्रिल। राइट थंब को यूज करते हो आप क्या करने के लिए? राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए। राइट थंब का यूज करते हो आप राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए। थर्ड और फोर्थ फिंगर यूज करते हैं हम राइट हैंड की थर्ड और फोर्थ फिंगर को यूज करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करने के लिए, इस तरीके से। तो ये आपका राइट थंब हो गया ना, राइट थंब से आप राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे अपनी, और थर्ड और फोर्थ फिंगर से अब राइट हैंड के ही थर्ड और फोर्थ फिंगर से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे, जैसे ये इन्होंने कर रखी है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज कर रखी है और थर्ड फोर्थ फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज कर रखी है। ठीक है, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन एंड सिद्धासन आर यूज फॉर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन से आसन यूज होते हैं? पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन एंड सिद्धासन। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक है प्राणायाम करने की। 3 स्टेप्स होते हैं प्राणायाम में। फर्स्ट स्टेप पूरक। इट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर इन ब्रीथ इज इनहेल्ड। ये वो पहला स्टेप है जिसमें ब्रीथ को इनहेल किया जाता है, लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं पूरक। नेक्स्ट क्या है? जैसे ये लेडी कर रही है तो पूरक किया आपने, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करी तो पूरक हो गया। इनहेल करा था आपने, इनहेल करके क्लोज करनी है। नेक्स्ट है रेचक। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एक्सेलिंग ब्रेथ विद अ स्पेशल टेक्निक। इसमें क्या होता है? इस स्टेप में आप एक्सेल करते हो ब्रीथ को, जो आपने इनहेल की थी राइट नोस्ट्रिल से, उसे एक्सेल करते हो एक स्पेशल टेक्निक से। वो स्पेशल टेक्निक क्या है? टाइम टेकन फॉर रेचक इज डबल द टाइम ऑफ पूरक। रेचक करने के लिए जो टाइम लिया जाता है, यानी कि एक्सेलेशन करने के लिए जो टाइम लिया जाता है, वो आपका पूरक करने के डबल होता है। जितने स्पीड से आप पूरक यानी कि इनहेलेशन कर रहे हो, उसकी डबल स्पीड से आपको क्या करनी होती है?
रेचक यानी एक्सहेलेशन करनी होती है, तो एक स्पेशल टेक्निक है इसमें। नेक्स्ट इसका लास्ट स्टेप है कुंभक। इट इन्वॉल्व्स रिटेनिंग और होल्डिंग ब्रेथ। इस कुंभक को मीन्स क्या हो गया, इस स्टेप में आप या तो रिटेन करते हो या ब्रीथ को होल्ड करते हो आप, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मीन्स अबाउट 2-3 सेकेंड्स। वाइल कुंभक इज परफॉर्म, जब आप कुंभक कर रहे हो, नो डिस्कम्फर्ट शुड बी फेल्ट। कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। एंड इट्स ड्यूरेशन शुड बी सच दैट, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए कुंभक की, होल्ड करने की ब्रीथ कितनी टाइम तक आप कर सकते हो, बी सच दैट रेचक कुड बी परफॉर्म्ड कैजुअली विदाउट अ रश, कि आप रेचक इजीली कर सको, ऐसा नहीं कि आपने बहुत देर तक रोकी फिर एकदम से जल्दी से छोड़ दी, इन एक्सहेलेशन कर दी, नहीं, बस इतना कि जितना आप कंट्रोल कर सको। प्राणायाम यही हो गया ना कि आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो अपनी ब्रीथ को, तो इनहेल किया और जितना आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो अपनी ब्रीथ को, उतना ही करना है, और नॉर्मल स्पीड से ही स्लोली स्लोली आपको एक्सहेल करना होता है। ऐसा नहीं कि आप रश में कर रहे हो, बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हो कि एकदम दम घुट गया, आप नहीं कंट्रोल कर पाए, ऐसे नहीं करना होता। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम। हमने टेक्निक पढ़ ली उसकी, अब पढ़ेंगे प्राणायाम के डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को हम बोलते हैं नाड़ी शुद्धि हिंदी में, और अच्छे से। दिस प्राणायाम इज परफॉर्म्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलर चैनल्स। हमारी बॉडी में ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, तो उनके पैसेज को प्योर करने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं, उनके रास्ते को क्लियर करने के लिए, है ना, प्योर करने के लिए। अ बिगिनर शुड बिगिन प्रैक्टिसिंग विद अनुलोम विलोम। जो वो एक नया बिगिनर है, जो नया स्टार्ट कर रहा है प्राणायाम करना, तो उसे अनुलोम विलोम करना चाहिए प्रैक्टिस पहले। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है, एंड अ बिगिनर कैन प्रैक्टिस इट विद ग्रेट ईज एंड कम्फर्ट। और कोई भी पर्सन, एक बिगिनर जो है, इसे ईजीली कर सकता है कंफर्टेबल तरीके से। अब कैसे होता है अनुलोम विलोम? सिट इन आइदर पद्मासन और सिद्धासन, या तो पद्मासन में बैठिए या फिर सिद्धासन में बैठ जाइए। क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल विद राइट थंब, वही करना है पहले जो हमने किया था, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है अपने राइट थंब से, और इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या कीजिए, इनहेल कीजिए, सांस लीजिए। राइट तो आपने क्लोज कर ली, तो लेफ्ट से ही सांस लोगे ना, इसलिए। नाउ क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब आपने फिर क्या किया, इनहेल कर लिया, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए एंड स्लोली एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, और धीरे धीरे एक्सहेल करनी है। जो आपने सांस होल्ड कर रखी थी, ब्रीथ होल्ड की थी, उसे एक्सहेल कर दीजिए राइट नॉस्ट्रिल से। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड। अब इसी स्टेप को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, रिपीट कीजिए। इन बिटवीन यू इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में ट्राई टू होल्ड ब्रीथ बाय क्लोजिंग बोथ द नॉस्ट्रिल्स। एक ये कोशिश कीजिए कि आप दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करके ब्रीथ को होल्ड कर पाएं, ठीक है। तो ये आपकी एक कंप्लीट स्टेप हो जाएगा, पूरी एक अनुलोम विलोम का स्टेप हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। ये पूरा स्टेप करके आपकी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। प्रैक्टिस 3-4 साइकिल्स एवरी डे। स्टार्टिंग में आपको हर दिन 3 से 4 बार ये स्टेप करना चाहिए, ठीक है। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स, और फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएं तो इनके राउंड्स को बढ़ाते जाएं। जैसे 4 करते हैं आप डेली, तो फिर 5 कीजिए, फिर 7 करने लग जाइए, ऐसे इंक्रीज करते जाइए, जितना आप कर सकते हैं उतना। सम अदर प्राणायाम्स आर, ये तो आपको बुक में एक ही टाइप दिया हुआ है, दूसरे तरह के कौन से हैं? भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भारती प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। तो ये आपके कुछ अदर दूसरे तरीके के प्राणायाम हो गए। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको कोई टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसके प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शंस में से देखकर इन्हें फिल करना है। फर्स्ट है द वर्ड प्राणायाम कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स। फर्स्ट लाइन में पढ़ाया था इस चैप्टर की कि प्राणायाम वर्ड 2 संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें फर्स्ट है प्राण और सेकेंड है आयाम, तो आपको वही लिखना है। नो डैश इज ग्रेटर देन प्राणायाम। प्राणायाम से बड़ा क्या नहीं है? कोई भी तप नहीं है ना, कोई भी तपस्या नहीं है प्राणायाम से बड़ी। प्राणायाम मेक्स वन लुक डैश। प्राणायाम करके आप क्या लग सकते हैं? आप यंगर लग सकते हैं, बताया था ना। बिफोर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम डैश शुड बी प्रैक्टिस्ड।
प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से पहले किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको? आसन्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन प्राणायाम। प्राणायाम में पहला स्टेप कौन सा होता है? पूरक। अच्छा, सेकंड कौन सा होता है? रेचक, है ना। और थर्ड कौन सा होता है? कुंभक। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रू फॉल्स। द ट्रेडिशनल आयुर्वेद एंड मॉडर्न मेडिसिन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ट्रेडिशनल आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन जो हैं ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं क्या? नहीं, इट इज़ फॉल्स। ये फिट हो जाती है एक साथ, बताया था ना। प्राणायाम मेक्स वन लुक यंगर। प्राणायाम से कोई भी पर्सन यंगर लग सकता है। ट्रू। प्राणायाम कैन बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर मील्स। मील्स के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्राणायाम की? नहीं, ये एम्प्टी स्टोमक करी जाती है, तो इट इज़ फॉल्स। कुंभक मीन्स एक्सेलिंग। कुंभक का मीनिंग एक्सेलिंग होता है? नहीं, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज कुंभक का मीनिंग क्या होता है? होल्डिंग द ब्रीथ। अनुलोम विलोम इज ऑल्सो नोन एज नाड़ी शुद्धि। अनुलोम विलोम को और क्या बोलते हैं? नाड़ी शुद्धि। इट इज ट्रू। ये होगा हमारी एक्सरसाइज। अब इस चैप्टर के बचते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हमारा 1 चैप्टर और है, फिर हमारी ये सिलेबस पूरा फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन प्राणायाम? प्राणायाम में 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? बताया था ना, पूरक, फिर आता है आपका रेचक, फिर कौन सा आता है? कुंभक। तो ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम क्या है? दिस प्राणायाम इज परफॉर्म फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलर चैनल्स। अनुलोम विलोम इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलर चैनल्स। हाउ इज अनुलोम विलोम परफॉर्म्ड? अनुलोम विलोम आप कैसे करते हैं? स्टेप्स बताए थे ना, तो आपको वही स्टेप्स इसमें नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया विथ थ्योरी एंड एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कुछ और डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा वो। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।